प्रमुख जलधाराएं। अब जो कुछ प्रमुख जलधाराएं हैं उनके बारे में लिखते हैं। सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे आप क्यूरोसियो जलधारा। नंबर 1 है क्यूरोसियो, क्यूरोसियो जलधारा। नंबर 1 जलधारा का नाम है क्यूरोसियो जलधारा। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि क्यूरोसियो जलधारा ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है? जल्दी आंसर करो। क्यूरोसियो जलधारा ठंडी जलधारा है या गर्म है? जल्दी मैसेज करो। जिनको जलधाराएं समझ में आई ठंडी और गर्म, मुझे बताइए क्यूरोसियो जलधारा ठंडी है या गर्म है? जल्दी आंसर करो। ठंडी है या गर्म है? क्यूरोसियो जलधारा कैसी जलधारा है बताएंगे, ठंडी या गर्म? बिल्कुल बिल्कुल सबके आंसर आ रहे हैं। ठंडी नहीं होगी बल्कि कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, है ना। हमने देखा है कि ये गर्म जलधारा है, बाकी के हमने ठंडी और गर्म जलधाराओं के नाम देखे थे। तो ये कैसी जलधारा है? क्यूरोसियो, यह एक गर्म जलधारा है। तो सबसे पहली चीज आ जाएगी कि यह एक गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। पहला पॉइंट लिखना, क्यूरोसियो जलधारा में यह एक गर्म जलधारा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये जलधारा है गर्म, भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, गर्म जलधारा का मतलब क्या होगा, ये भूमध्य रेखा से जाएगी ऊपर को या ध्रुवों से आएगी? बताइए, इक्वेटर या पोल से? बताइए, भूमध्य रेखा से ऊपर को जाएगी या ध्रुवों से नीचे को आएगी? बताइए। गर्म जलधारा है तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर को जाएगी या फिर ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएगी? बिल्कुल, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये भूमध्य रेखा से जाएगी, है ना। ये अगर गर्म जलधारा है तो ऐसे ही यहां से ऊपर की तरफ को जा रही है, ऐसे जाती है, ठीक है। ये ऐसे ऊपर को बढ़ रही है। अब देखो यहीं पर एक जलधारा और आती है, उसे कहते हैं क्यूराइल। दूसरी जलधारा क्या होती है? क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल, या फिर इसे कहते हैं ओयोसियो जलधारा, ओयोसियो जलधारा, ठीक है, ओयोसियो कहते हैं क्यूराइल। या अब मुझे ये बताओ, क्यूराइल जलधारा ठंडी होगी या गर्म होगी? बताइए, क्यूराइल कैसी जलधारा होगी, ठंडी या गर्म? जल्दी आंसर करो। क्यूराइल कैसी जलधारा है, ठंडी या गर्म? कोल्ड या वार्म, कोल्ड करंट या वार्म करंट? बिल्कुल सही बात है ना। ठंडी जलधारा होगी। कैसी होगी? ठंडी जलधारा। अब ठंडी है तो ये देखो ध्रुवों से ऐसे आती है, देखो यहां से यहां को आ रही है, ऐसे आ रही है, देखो ये यहां से यहां को जा रही है, ये यहां से। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां है, ये रूस के पूर्वी, यहां को रसिया है, रूस के पूर्वी तटों के सारे दक्षिण दिशा की ओर आती है। जबकि ये कहां से कहां को जा रही है, ये चीन और जापान के पूर्वी तटों के सारे ऊपर की तरफ बढ़ी। यहां को चाइना है, यहां को जापान है, चीन जापान के पूर्वी तटों के सहारे ऊपर को जा रही है और ये रूस के पूर्वी तटों के सहारे नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब इनमें देखो मैं आपको इन दोनों में अंतर करके लिखा दे रहा हूं, दोनों जलधाराओं को, इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। देखो एक है क्यूरोसियो, एक है क्यूराइल। देखो ये है क्यूरोसियो जलधारा और दूसरी कैसी है, क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल, ठीक है। क्यूराइल को और क्या कहते हैं, ओयोसियो भी कहते हैं, क्यूरोसियो, ओयोसियो, ठीक है। अब क्यूरोसियो हमने देखा कैसी जलधारा है, क्यूरोसियो नीचे से ऊपर को जा रही है, तो ये है गर्म जलधारा, गर्म जलधारा है। और ओयोसियो कैसी है, तो ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब पहली बात तो ये थी। दूसरी बात देखो ये कहां से जा रही है, चीन जापान, चीन जापान के पूर्वी तटों के सहारे, पूर्वी तटों के सहारे सारे उत्तर दिशा में जाती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और ये कहां से जाती है, देखो यह रूस के पूर्वी तटों के सहारे, पूर्वी तटों के सहारे दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है।
ये ऐसे प्रवाहित होती है। अब देखो, अब आगे देखो, क्यूरोसियो और ओयोसियो, क्यूरोसियो और ओयोसियो, और ओयोसियो जलधारा, ओयोसियो जलधारा, जलधारा जापान के तटों में, देखो जापान के तटों में टकराकर, तटों में टकराकर, टकराकर विश्व का सर्वाधिक, सबसे अधिक, सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन केंद्र, उत्पादन केंद्र विकसित करते हैं, केंद्र विकसित करते हैं। ठीक है, जहां पर क्यूरोसियो और ओयोसियो आपस में टकराते हैं, वहां पर विश्व का सबसे अधिक मछली उत्पादन केंद्र बनता है। तो चाइना जो है विश्व में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला देश भी बन जाता है इसी कारण से। ठीक है, तो ये है क्यूरोसियो और ओयोसियो के बारे। तो जल्दी लिख लीजिए इन दोनों जलधाराओं के बारे में, ये गर्म है, ये ठंडी है, और ये चीन के तटों के सहारे ऊपर को बढ़ रही है और ये रूस के तटों के सहारे नीचे को आ रही है, और दोनों चीन जापान के आसपास ये आपस में टकरा करके यहाँ पर विश्व का सबसे अधिक मछली उत्पादन का केंद्र विकसित करते हैं। ठीक है, चीन जापान में जो है विश्व के सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होता है। हो गया क्लियर? लिख लीजिए इसको। यहां पर नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कैलिफोर्नियो जलधारा। अगली लिखो कैलिफोर्नियो जलधारा, कैलिफोर्नियो जलधारा लिखेंगे, कैलिफोर्नियो जलधारा। अभी आप लोगों ने उसमें देखा था कि कैलिफोर्नियो जलधारा कहां पर है, तो अगली हेडिंग लिखो कैलिफोर्नियो जलधारा, और इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यह ठंडी जलधारा है। लिखिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, यह ठंडी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा मैंने कल लिखा रखी है सब, ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं वहां पर ध्यान देना, यह एक ठंडी जलधारा है लिखना। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह उत्तरी प्रशांत महासागर में, यह उत्तरी प्रशांत महासागर में, यह उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे, उत्तरी प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, और उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे, पश्चिमी तटों के सहारे प्रवाहित होती है। ठीक है, ठंडी है तो ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी, पश्चिमी तटों के सहारे दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, लिख लेना है ना, या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, पश्चिमी तटों के सहारे प्रवाहित होती है, पश्चिमी तटों के सहारे प्रवाहित होती है। इसके बाद अगली लिखेंगे अलास्का जलधारा। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे अलास्का जलधारा, अलास्का जलधारा। और सीधी सी बात है ये गर्म जलधारा होगी क्योंकि ठंडी में कहीं पर आई नहीं थी ये, तो लिख लेना पहला पॉइंट यह गर्म जलधारा है, पहला पॉइंट लिखेंगे यह गर्म जलधारा है। और ये भी सेम उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, सागर में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे, पश्चिमी तटों के सहारे। अब ये गर्म है तो कहां को जाएगी, उत्तर दिशा की ओर, ठंडे क्षेत्र की ओर जाएगी। ठीक है, पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, लिख लेना प्रवाहित होती है। लिखा सबने, यह गर्म जलधारा है। और दूसरा पॉइंट है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं, अगली जलधारा की तरफ आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट है, अगली लिखेंगे अल नीनो जलधारा, अल नीनो जलधारा, अल नीनो, अल नीनो जलधारा, जलधारा, अल नीनो जलधारा लिखेंगे। अब देखो इसको समझना, ये दक्षिणी, सबसे पहली बात तो यह जलधारा अभी देखा था हमने दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, प्रशांत
महासागर की, महासागर में प्रवाहित होने वाली कैसी जलधारा है ये? होने वाली, गर्म होगी या ठंडी? जल्दी बताओ। प्रवाहित होने वाली गर्म होगी या ठंडी होगी? जल्दी बताओ। बिल्कुल गर्म जलधारा है ना। प्रवाहित होने वाली कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात देखो, यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों से प्रवाहित होकर देखो, गर्म है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, हाँ, होकर हिंद महासागर में। देखो अब इसको समझ जाइए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिंद महासागर में आकर भारतीय मानसून को सर्वाधिक प्रभावित करती है, सर्वाधिक प्रभावित करती है। देखो आप समझ जाए इसको, ये भारत का तटीय क्षेत्र है। देखो यहां पर क्या होता है, मैंने क्या बताया था जब मानसून टॉपिक पढ़ा था, इस क्षेत्र में पूरी वाष्प बनी रहती है। मई जून के महीनों में इस क्षेत्र में क्या बनी रहती है? वाष्प बनी रहती है, ठीक है। पूरे हिंद महासागर और यहाँ पर ये जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी, इस क्षेत्र में क्या बनी रहती है? कहा था मैंने, वाष्प। गर्मी के कारण पूरे क्षेत्र में वाष्प बनी रहती है और दक्षिणी ध्रुवों से आने वाली हवाएं, मैंने कहा था, इस वाष्प को अपने साथ लेकर के भारतीय तटों से टकरा करके यहाँ पर जोरदार वर्षा कर देते हैं, जिसे हमने मानसून कहा था। लेकिन अब होता क्या है, देखो ये जो जलधारा है ना, ये गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा वहां से होकर के इस हिंद महासागर में आती है और यहाँ पर आकर के मानसून को सुखा देती है। जिस साल अगर बारिश कम होती है, मानसून कम आता है, तो उसका सीधा सा कारण होता है कि अल नीनो जलधारा का प्रभाव होता है। आपने अगर देखा होगा, सूखा पड़ जाता है, किसी साल में वर्षा बहुत कम होती है और सूखा पड़ जाता है, और अखबारों में कई बार इसके बारे में आता है कि अल नीनो का प्रभाव इस साल ज्यादा रहा, जिसके कारण से क्या हुआ, मानसून सूख गया। अगर पूछा जाए कि भारतीय मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जलधारा कौन सी है, तो इसका नाम है अल नीनो जलधारा, ठीक है। अब अल नीनो का अर्थ क्या होता है, इसको भी समझना। अल नीनो का अर्थ होता है पुरुष का बच्चा। अल नीनो का अर्थ क्या होता है? अल नीनो का अर्थ सुंदर बच्चा भी कहा जाता है, ठीक है। सुंदर बच्चा या फिर पुरुष का बच्चा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष का बच्चा भी कहते हैं, ठीक है, पुरुष का बच्चा। और इस जलधारा को दक्षिण अमेरिका इसे ईसा मसीह से उत्पादित मानते हैं। क्या मानते हैं? ईसा मसीह से उत्पादित मानते हैं और इस जलधारा की पूजा करते हैं ठीक है, इसकी पूजा करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जलधारा है, इसको आप लोग ध्यान रखना कि दक्षिण अमेरिका के लोग किस जलधारा की पूजा करते हैं, तो अल नीनो जलधारा की ये पूजा भी करते हैं। और ये भारतीय मानसून को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जलधारा भी है, ठीक है। लिखिए जल्दी से, ये क्या करता है, ये भारतीय मानसून को सुखा देती है जलधारा, ध्यान रखना। भारतीय मानसून को सर्वाधिक प्रभावित करती है और जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा पड़ता है। ऐसे लिख लेना, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। इसके कारण से सूखा पड़ता है, ये याद रखेंगे, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा पड़ जाता है। क्लियर हो गया? इस जलधारा के प्रभाव से क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा पड़ जाता है। और इसे किससे उत्पादित मानते हैं? ईसा मसीह द्वारा उत्पादित माना जाता है। लिखा सबने? ठीक है। अगली हेडिंग लिखेंगे अल नीनो के बाद अगला इसी से एक और संबंधित है, ला नीनो जलधारा। नेक्स्ट लिखेंगे ला नीनो जलधारा। एक है अल नीनो, दूसरा क्या होता है? ला नीनो। अल नीनो और ला नीनो ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। देखो अब इसको समझना,
अल नीनो और ला नीनो में अंतर कर रहे हैं। देखो एक है अल नीनो जलधारा, दूसरा क्या है ला नीनो जलधारा। ला नीनो, अल नीनो कैसी जलधारा थी, ये कैसी जलधारा थी, गर्म जलधारा, ठीक है। तो ला नीनो कैसी जलधारा होगी, यह कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है, ठीक है, जलधारा। दूसरी बात, यह भारतीय मानसून को प्रभावित कर रही थी, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, सून को प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। और ये भी क्या करती है, यह भी क्या करती है, भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, मानसून को प्रभावित करती है। अंतर क्या है, देखो प्रभावित करती है, ठीक है। अब कैसे प्रभावित करती है, देखो इसके प्रभाव से, देखो इसके प्रभाव से क्या होता है, इसके प्रभाव से भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो रहा था, भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा पड़ रहा था। क्या हो रहा था, सूखा पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था, पड़ता है, ठीक है। और इसके प्रभाव से क्या होता है, देखो इसके प्रभाव से भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यधिक वर्षा, ठीक है, आंधी या फिर चक्रवात कह सकते हो, चक्रवात तूफान आते हैं, ठीक है। ये इसका प्रभाव है। और इसका अर्थ क्या था, अल नीनो का अर्थ क्या था, अर्थ था पुरुष का बच्चा या फिर सुंदर बच्चा, हमने कहा है ना, सुंदर बच्चा। और इसका अर्थ क्या होता है, सुंदर बच्ची। और ला नीनो का अर्थ क्या होता है, सुंदर बच्ची, ठीक है, बच्ची। और ये कहां पर प्रवाहित होती है, कहा था हमने, यह जलधारा क्षेत्र कहां था, इसका क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कहां को जा रही थी, से हिंद महासागर में, से हिंद महासागर को आ रही थी, हिंद महासागर की ओर, ठीक है। और ये कहां जाती है, देखो, और इसका क्षेत्र कहां है, देखो क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर की ओर आती है, से हिंद महासागर की ओर, महासागर ये इस क्षेत्र में बहती है। तो ये इन दोनों में अंतर है। ला नीनो में क्या लिखोगे, यह एक ठंडी जलधारा है, दूसरा यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, तीसरा इसके प्रभाव से भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यधिक वर्षा, चक्रवात, तूफान आते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है, ला नीनो का अर्थ है सुंदर बच्ची। और ये कहां पर प्रवाहित होती है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर की ओर प्रभावित होती है, ठीक है, उस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, वहां को बहती है, ठीक है। तो ये है अल नीनो और ला नीनो का अंतर। हो गया क्लियर। नेक्स्ट लिखेंगे अगला हम्बोल्ट। अभी मैंने वहां पर दिखाया भी था, हम्बोल्ट या पेरू जलधारा कहते हैं, पेरू जलधारा। ये याद रखना किस जलधारा को हम्बोल्ट कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। हम्बोल्ट या पेरू जलधारा, ये कैसी, हमें बोरी में बात कर, हमें का मतलब क्या था, हम्बोल्ट। यह कैसी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है, यह ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब ठंडी जलधारा है तो कहां से कहां को जाएगी, तो यह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती होगी, ठीक है। तो यह अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में बहती है। यह अमेरिका, कौन सा अमेरिका होगा, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे, ये याद रखना, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे, पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर दिशा में मतलब के सहारे भूमध्य रेखा की ओर, ऐसे लिख लो, फिर कंफ्यूज होगा नहीं तो, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कहा गया है कि यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों के सहारे भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। और ये पेरू देश में अल नीनो जलधारा से मिल जाती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, यह जलधारा
यह जलधारा पेरू में, कहां पर, पेरू में अल नीनो से मिल जाती है, अल नीनो से मिल जाती है। अल नीनो गर्म थी ना, उसके साथ मिल जाती है। जहां ठंडी गर्म मिलती है तो वहां पर मत्स्य उत्पादन या समुद्री जीव का उत्पादन होता है। लिखे, इसको भी लिख लो।